दोस्तों, सनातन सद्गुरु में आपका स्वागत है। संत सीरीज में हम इस बार एक ऐसे संत की कहानी लेकर आए हैं जिनका भजन सुनने के लिए आद्या शक्ति भी इंतजार करती थीं, जिनके लिए माँ काली ने भी उनकी पुत्री का रूप धारण कर लिया था। हम सभी ने रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ा और सुना है कि माँ काली उन्हें प्रतिदिन दर्शन देती थीं, उनसे बात करती थीं और उन्हें आदेश भी देती थीं। लेकिन बंगाल में रामकृष्ण परमहंस के पहले एक ऐसे संत राम प्रसाद सेन हुए हैं जिनके भजनों ने रामकृष्ण परमहंस को भी माँ काली की भक्ति में डुबोया और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर भी उनकी भजन शैली से प्रभावित हुए थे। 18वीं सदी में बंगाल में ऐसे ही एक संत हुए हैं जिनका नाम था राम प्रसाद सेन। काली माँ की भक्ति को लेकर उनके भजन आज भी पूरे बंगाल और आसाम में राम प्रसादी के नाम से गाए जाते हैं। राम प्रसाद सेन जी का जन्म बंगाल के 24 परगना जिले के हली शहर गांव में एक तांत्रिक वैद्य परिवार में लगभग 1718 ईस्वी के करीब हुआ था। तांत्रिक परिवार में जन्म लेने की वजह से बचपन से ही उनकी मां काली में भक्ति रही थी। दोस्तों, राम प्रसाद के परिवार वाले उन्हें अपने पारिवारिक चिकित्सा के व्यवसाय में लाना चाहते थे, लेकिन वे बचपन से ही माँ काली की भक्ति में इतने डूबे रहे थे कि उन्हें व्यवसाय में कोई रुचि नहीं थी। परिवार वालों ने सोचा कि अगर उनका विवाह करा दिया जाए तो वे सांसारिक मामलों में रुचि लेने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल विवाह उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आया कि उन्होंने अपनी जिंदगी माँ काली के चरणों में ही समर्पित कर दी। दोस्तों, विवाह के बाद जब उन्हें उनके पारिवारिक गुरु माधवाचार्य जी से आशीर्वाद लेने के लिए भेजा गया तो गुरु ने उन्हें माँ का ऐसा मंत्र दिया जिसके बाद उनकी सांसारिक गतिविधियों से रुचि खत्म सी हो गई। कुछ वर्षों बाद जब उनके गुरु ने महासमाधि ले ली तब राम प्रसाद सेन ने एक दूसरे तांत्रिक गुरु कृष्णानंद अगम वागीश जी से दीक्षा ली। कृष्णानंद जी स्वयं भी माँ काली के बड़े भक्त थे और उन्होंने राम प्रसाद जी को माँ की शक्ति के रहस्यों से परिचित करवा दिया। हालांकि राम प्रसाद सेन के जीवन का अधिकांश भाग साधना में ही बीतता था, लेकिन उनके पिता की मृत्यु के बाद गृहस्थी का भार संभालने के लिए उन्हें कोलकाता आना पड़ा। यहाँ उन्होंने दुर्गाचरण मित्र के यहाँ अकाउंटेंट की नौकरी कर ली। लेकिन राम प्रसाद सेन यहाँ भी माँ की भक्ति में इतने डूब गए कि बही खातों पर भी माँ के भजन ही लिखने लगे। एक बार जब दुर्गाचरण जी ने बही खातों की जांच की और देखा कि उस पर माँ के भजन लिखे हुए हैं, तब उन्होंने राम प्रसाद जी की भक्ति को देखकर उन्हें नौकरी से निवृत्त कर दिया और कहा कि वे पूरी जिंदगी राम प्रसाद जी को काली माँ के भजन लिखने के लिए वेतन देते रहेंगे। बस फिर क्या था, राम प्रसाद जी इन सभी झंझटों से मुक्त होकर माँ की भक्ति में रम गए। दोस्तों, कहा जाता है कि राम प्रसाद गंगा में अक्सर गले तक डूबकर माँ के भजन गाते थे और आने वाले नाविक और सवार उनके भजन सुनने के लिए अपनी नावों को रोक देते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि इतनी फैल गई कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला भी उनके भजनों के मुरीद हो गए। नवाब के इलाके नाडिया के एक जमींदार राजा कृष्ण चंद्र ने राम प्रसाद सेन जी को अपने दरबार में राजकवि के रूप में नियुक्त किया। राम प्रसाद जी ने विद्या सुंदर, काली कीर्तन, शक्ति गीति और कृष्ण कीर्तन जैसी भक्ति पुस्तकों की रचना की। विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने राम प्रसाद जी की तुलना अंग्रेजी के महान कवि विलियम बेक से की है। राम प्रसाद जी को पारंपरिक बाउल गीतों और कीर्तन को मिलाकर एक नए प्रकार के भक्ति संगीत के सृजन का भी श्रेय जाता है। राम प्रसाद जी शाक्त संप्रदाय के पहले कवि थे, जिनके गीतों को श्यामा संगीत की धुनों में सजाकर आज भी गाया जाता है। दोस्तों, राम प्रसाद सेन की माँ काली को लेकर ऐसी भक्ति थी जिसकी कथाएं आज भी पूरे बंगाल में सुनाई जाती हैं। एक ऐसी ही कथा है कि एक बार राम प्रसाद जी अपने घर के बगीचे के बाड़े को ठीक करने के लिए उसे बांस के खंभों से बांध रहे थे। इसमें उनकी बेटी उनकी सहायता कर रही थी। राम प्रसाद जी माँ की भक्ति के भजन गाने में मगन थे, लेकिन उनकी बेटी को किसी ने बुला लिया
और वो चली गई। लेकिन तभी माँ काली उनकी बेटी के रूप में आई और राम प्रसाद की सहायता करने लगी। बाद में जब राम प्रसाद की बेटी ने बताया कि वो तो वहाँ थी ही नहीं और किसी और ने उनकी सहायता की थी, तब राम प्रसाद को यकीन हो गया कि वे माँ काली ही थीं, जिन्होंने उनकी बेटी का रूप धरकर उनकी सहायता की थी। दोस्तों, एक और ऐसी ही कथा है। बनारस की अन्नपूर्णा माता, जो कि माँ काली का ही एक रूप है, उनका राम प्रसाद को भजन सुनाने के लिए अनुरोध करना। कहा जाता है कि एक दिन राम प्रसाद गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तभी एक स्त्री उनका रास्ता रोक देती है और उनसे माँ काली के भजन सुनाने के लिए अनुरोध करती हैं। राम प्रसाद जी ने उन्हें तब तक इंतजार करने के लिए कहा जब तक कि वे गंगा स्नान करके वापस नहीं लौट जाते। राम प्रसाद जी जब लौटे तो वो स्त्री गायब थी। राम प्रसाद जब पूजा करने बैठे तो उनके ध्यान में माता अन्नपूर्णा आईं और कहा कि मैं तुम्हारा भजन सुनने आई थी। राम प्रसाद को बहुत पश्चाताप हुआ। वे वाराणसी की तरफ चल पड़े। रास्ते में जब वे इलाहाबाद के संगम के पास थकान मिटाने के लिए एक पेड़ के नीचे सो गए तो माता सपने में आईं और कहा कि तुम्हें बनारस आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं से अपना भजन मुझे सुना सकते हो। दोस्तों, राम प्रसाद जी की महासमाधि की कथा भी बड़ी अनोखी है। दीपावली की रात काली पूजा का वक्त होता है। राम प्रसाद जी रात भर माँ काली की पूजा करते रहे। जब दूसरी सुबह माँ काली की मूर्ति का विसर्जन हो रहा था, तब वो भी गंगा नदी में माँ के भजन गाते हुए उतर पड़े और जैसे ही माँ काली की मूर्ति का विसर्जन हुआ, वैसे ही राम प्रसाद जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। संत राम प्रसाद सेन जी की भक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस घंटों उनके भजनों को सुनकर समाधि में चले जाते थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि आप इसे लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे महान संतों की कथाओं को देख और सुन सकते हैं। जय सनातन, जय सद्गुरु।